रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं डॉक्टर अंजलि राजौरी। अंजलि जी, आपका स्वागत करते हैं। अंजलि जी, बताएं कि ये मेडिकल का प्रोफेशन पहले तो आपने चुना, मेडिकल में कब और कैसे गए? मेडिकल में एक्चुअली मेरा पहले से ही इरादा था कि सिविल सर्विसेज देना है, तो मेडिकल में मैंने एमबीबीएस में सिलेक्शन इसलिए लिया कि आई शुड हैव अ प्रोफेशनल डिग्री ऑल्सो, और उसके बाद सिविल सर्विसेज में लेना है। तो 12th के साथ मैंने तैयारी शुरू की और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, तो पहले एमबीबीएस की फिर सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिकल में आने के बाद और मेडिकल के सब्जेक्ट्स के साथ सिविल सर्विसेज देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आप क्या कहती हैं? मेरा एक्चुअली मैंने भी सिविल सर्विसेज मेडिकल के सब्जेक्ट से नहीं दिया है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर आप मेडिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका कोर्स थोड़ा सा वास्ट होता है, बट आपको ये प्रिविलेज भी मिलता है, एडवांटेज मिलता है कि उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो यू गेन ओवर अदर स्टूडेंट्स। बट क्योंकि सिलेबस वास्ट होता है, इसलिए समाव उतना टाइम आप जीएस और बाकी उसको नहीं दे पाते हैं, तो इट हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। बट इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। अगर डॉक्टर्स ये लेना चाहें तो मेडिकल साइंस भी डेफिनेटली लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बजाय एक्सक्लूसिवली कोई दूसरा आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करती तो किसी एक की मेडिकल की सीट बचती? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि सिविल सर्विसेज है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हर तरह के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आके इतने अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपनी जो प्रीवियस प्रोफेशनल कोर्स की जो नॉलेज है वो हर तरीके से कंट्रीब्यूट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये कोई सीट वेस्ट करने वाला सवाल नहीं उठता है इसमें, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी आते हैं, आई थिंक दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू कंट्रीब्यूट। इनकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आती है और अल्टीमेटली लोगों को ही बेनिफिट करने का काम करती है। इनफैक्ट एज अ डॉक्टर यू कैन सी अ पेशेंट 1-to-1, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डेली लेवल पे आप इतने लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। तो वो चीज़ भी हमारे काम ही आती है, वो कहीं मिस यूटिलाइज नहीं होती है। मैं राजस्थान काडर की ही हूँ, और अंकित जो मेरे हस्बैंड हैं वो असम मेघालय काडर में थे, और उसके बाद फिर आफ्टर मैरिज इंटर काडर ट्रांसफ़र हुआ है उनका राजस्थान। सो आई हैव सर्व्ड इन राजस्थान ओनली। मूल रूप से भी मैं राजस्थान की हूँ, जयपुर की ही हूँ मैं जी। ये बताएं कि इतने प्रशासनिक अनुभव के बाद क्या क्या चीज़ें आपको लगा कि ये चैलेंजेस प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपको फेस करने पड़े जो आपको पहले कल्पना नहीं थी? चैलेंजेस तो देखिए बहुत सारे हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है सिविल सर्विसेज पे परफॉर्म करने का, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आप एक टाइम पे डील कर रहे होते हो। जैसे पब्लिक तो ऑब्वियसली है ही, देन मीडिया है, देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके अपने बॉसेस हैं, हर कोई है। बट उसे चैलेंज की तरह ना देख के एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना हमेशा मेरी रही है, और सभी को देखना भी चाहिए। तो अदरवाइज चैलेंजेस ये हैं कि हमारा स्कोप इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि एट वन टाइम सभी चीज़ों के साथ डील करना थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट आई थिंक अगेन दिस इज़ मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी देन अ चैलेंज, क्योंकि आप इतने लोगों की लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद थिंग्स। थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड टाइप होता है सिविल सर्विसेज, बट अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि अगर आप सही डिसीजंस लेते हो जो आपको पार्स दी गई हैं उसमें, तो बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो आप। मित्रों, रेडियो लेक सिटी और हमारी मेहमान है डॉक्टर अंजलि राजौरिया। अंजलि जी, मेडिकल की पढ़ाई आपने की और अब प्रशासनिक अधिकारी हो गई हैं, तो बताएं कि कभी कभी ये चिकित्सीय आपका अनुभव आपकी इस नौकरी में काम आता है? नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आता है। और अभी तो आप देख रहे हैं जैसा कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है, हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था पहले कि इस तरह का पैंडेमिक आएगा। तो अभी तो जो मेडिकल नॉलेज है, इवन सरकार भी अपने लेवल पे डिसीजन ले चुकी है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन को, उनकी नॉलेज को यूज़ किया जाए। तो इन द करंट टाइम्स इट हैज़ बिकम ऑल द मोर रेलिवेंट एंड ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि जो मेडिकल की नॉलेज है वो हमें काम आती है। और इवन अदरवाइज, जैसे मैं एडिशनल कमिश्नर टीएडी अभी लगी हुई हूँ, तो ट्राइबल एरिया में भी स्पेसिफिक इश्यूज़ भी होते हैं हेल्थ से रिलेटेड लोगों के, जैसे सिकल सेल अनीमिया यहाँ पर कॉमन है। तो क्योंकि हम उस फील्ड से और हम जानते हैं, तो वो नॉलेज बहुत काम आती है। अंजलि जी, जो कोविड-19 का संकट आया है, तो प्रशासनिक सेवाओं में संकट, चैलेंजेस आते रहते हैं, नए नए आते हैं, लेकिन ये एक अभूतपूर्व है अपने हिसाब से। बताएं कि इसके बाद से सेवाओं का और ख़ास तौर पर आपकी सर्विसेज का स्वरूप कितना बदलेगा?
नहीं, मेरे ख्याल से इस कोविड संक्रमण के बाद अब जो हमारी आगे की लाइफ होने वाली है फॉर नॉर्मल सिटीजन्स ऑल्सो एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। कुछ चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल ही लाना है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बहुत सारी चीज़ें। पहले हमारी मीटिंग्स जो हैं वो रेगुलर जो मीटिंग्स होती थी वो होती थी, अब वीसीज और वेबिनार्स होते हैं। तो हमें इसके हिसाब से अपने आप को ढालना, कॉमन सिटीज़न को भी और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा हमें ऑल द मोर अलर्ट रहना है अपनी हेल्थ को लेके। पहले थोड़ा बहुत कैजुअल रहते भी थे लोग, बट अब कैजुअल रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ, आई हैव अ डॉटर हु इज़ 7 months ओल्ड, तो मुझे तो और भी ज़्यादा केयरफुल रहना ही पड़ता है हर जगह कि खुद को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। रेडियो लेक्सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर अंजलि राजौरिया। अंजलि जी, कोविड-19 के इस संकट के बाद एक चीज़ जो हुई है वो ये कि प्रशासन और ख़ास तौर पर सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं, इनमें एक आम आदमी की प्रतिष्ठा उसके मन में बढ़ी है, जो शायद पहले कम थी या नहीं के बराबर होती थी। प्रशासन इस अपेक्षा का कैसे लाभ उठा रहा है, कैसे लाभ उठा सकता है? नहीं, डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड-19 बिल्कुल ही नई सिचुएशन है और इसमें जन भागीदारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने लेवल से कोई भी डिसीजन ले उसका क्रियान्वयन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो जो जन भागीदारी का ये अभियान चला है सरकार की तरफ से भी जो चलाया गया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसमें जो सिटीज़न की इम्पॉर्टेंस और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब इस सेंस में। डॉक्टर अंजलि राजौरिया हमारी मेहमान है। अंजलि जी, महिलाओं को ख़ास तौर पर जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी? मेरा महिलाओं को यही मैसेज रहेगा, जैसे मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन, मैं आपको बताऊँ मेरी भी फैमिली में वी आर 2 daughters एंड बोथ ऑफ अस आर IAS ऑफिसर्स। हमने बहुत मेहनत की, एक मुकाम पाया। मेरा महिलाओं से और बच्चियों से स्पेशली यही निवेदन रहेगा कि अपने आप को किसी तरीके से कमज़ोर ना समझें, मेहनत करें। एक मुकाम पाने की जो इच्छा होती है, जैसे जनरली हमारी फैमिलीज़ में कल्चर में एक टारगेट सेटिंग का, गोल जो सेटिंग का होता है वो जनरली लड़कों के लिए किया जाता है। मेरे ख्याल से महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे भी क्रिएट होंगी। तो उसे पाने के लिए हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अपना सेल्फ एस्टीम के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और ज़िंदगी में मेहनत करें और दूसरी भी महिलाओं को सपोर्ट करें। अगर मैं आज इस पोजीशन में हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं और महिलाओं को भी ऊपर उठाऊं, इसीलिए मुझे ये मौका दिया गया है। तो जो महिलाएं सक्सेसफुल हैं उन्हें भी दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। अंजलि जी, जाते जाते आप डॉक्टर भी हैं, साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। कोविड-19 को लेकर तमाम लिसनर्स को क्या मैसेज देंगी? कोविड-19 को लेकर मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो अभी वैक्सीन का इंतज़ार तो हम कर रहे हैं, बट अभी जो उपाय है वो यही है कि हम मास्क पहनें, हम दूरी बनाए रखें, हम अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, हम इस तरह के गेट टुगेदर्स अभी ऑर्गेनाइज़ ना करें। कुछ दिन की हमें सावधानी बिल्कुल बरतने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे ओल्ड एज लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन्हें और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमें तो नौकरी के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क हैं और जो घर पे बैठ सकते हैं अभी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ना करें, अनावश्यक रिस्क ना लें। डॉक्टर अंजलि राजौरिया, आपका हृदय से आभार।